सर्दियों में गार्डन में हम अपने प्लांट्स पे कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करें, इसके ऊपर में मन में कई बार सवाल आते हैं। लेकिन सही जानकारी नहीं होने से कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं। सो आज के टॉपिक में मैं आपके साथ में 5 ऐसे फर्टिलाइज़र और इनकी पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर में 2 ऐसे फर्टिलाइज़र रहेंगे जो प्लांट में ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेंगे और 3 ऐसे फर्टिलाइज़र रहेंगे जो आपके प्लांट की जड़ों की विकास को बढ़ाने में, उनको सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। मिट्टी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये कौन से फर्टिलाइज़र हैं, कैसे इनको यूज़ करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी। चलिए टॉपिक में आगे इस पर बात करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की एबीसी। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आगे भी इसी तरीके से यूज़फुल टॉपिक इन्फॉर्मेशन के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। लिस्ट में पहला फर्टिलाइज़र है एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसे तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे ताज़ी एलोवेरा की 2 से 3 लीफ ले रहा हूँ। आपको भी ताज़ी लीफ ले लेना है और इसे कट करके फिर हम इसका फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। आपको लीफ को बारीक पतला पतला कट कर लेना है। आप इसके छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं या फिर आप इसे मिक्सर के अंदर में एक बार घुमा सकते हैं। इससे ये पूरी तरीके से पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। फिर आप इसके अंदर में पानी ऐड करके इसे प्रोसेस के लिए छोड़ सकते हैं। इसमें इसका जो गूदा होता है वो जब डिकम्पोज हो जाता है तब ये खाद बनकर तैयार होती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इसकी मात्रा सही से लें। मैं यहाँ पे 1 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए 3 लीफ का प्रयोग कर रहा हूँ और लीफ को अच्छे से कट करके पानी में ऐड करके छोड़ देना है। और 3 दिन का समय कम से कम लगेगा, अधिकतम 7 दिन का समय लग सकता है अगर आप इसे पूरे तरीके से तैयार करके यूज़ करना चाहते हैं। आपको इसे तैयार करने के लिए मिक्स करके छाँव में रख देना है और जब ये तैयार हो जाए, डिकम्पोज़ हो जाए, तब आप इसमें 5 से 10 गुना पानी मिलाकर थोड़ा पतला करके अपने पौधों में 200 से 300 ml की मात्रा में अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन शाम के समय करना है, जो कि सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। पौधों में खाद देने के पहले आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि पहले आपको वाटरिंग कर लेना है, देन इसके 10 से 15 मिनट बाद आपको खाद का एप्लीकेशन करना है। एलोवेरा के लिक्विड फर्टिलाइज़र की खासियत है कि ये फंगीसाइड का भी काम करता है, पेस्टिसाइड का भी काम करता है और ये खाद का भी काम करता है। तो आप इसे जड़ों में भी दे सकते हैं, पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और अगर पेस्ट लगे हैं तो उनके ऊपर में भी इसे स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप इसे पेस्ट के ऊपर एप्लीकेशन करने के लिए देख रहे हैं तो आपको 7 दिन तक कम से कम इसे डिकम्पोज करना है, जिससे ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और फिर इसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अंदर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे उपलब्ध होते हैं। अगला फर्टिलाइज़र है काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसे आप कंपोस्ट टी भी बोल सकते हैं। अगर आप इसे गोबर के कंडे से, गाय के गोबर से तैयार किए हुए कंडे से, उपले से तैयार कर रहे हैं तो ये आपका काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा। और अगर आप इसे कंपोस्ट से यानी कि गोबर की खाद से तैयार कर रहे हैं तो ये कंपोस्ट टी होगा। दोनों एक ही हैं, थोड़े बहुत इसके बेनिफिट अलग हो सकते हैं क्योंकि मीडियम यहाँ पे बदल जाता है। यहाँ पे करीब 200 ग्राम के आसपास मैंने कंपोस्ट एक जार के अंदर में लिया है और इसमें पानी ऐड कर दिया है। ये भी करीब 1 लीटर ही है। ढक्कन लगाकर इसे ढक कर के छाँव में रख देना है। इसे 3 दिन बाद अगर कंपोस्ट टी के फॉर्म में हम ले रहे हैं यानी कि कंपोस्ट से तैयार करके ले रहे हैं तो प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप इसे गाय के उपले या कंडे से तैयार कर रहे हैं तो आप इसे 7 दिन बाद प्रयोग करें। एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आप खाद तैयार कर रहे हैं तो आप इसे रेगुलर बेसिस में ज़रूर चलाएं और इसे उपयोग करते समय आप इसके अंदर में 5 गुना पानी ज़रूर मिलाएं, थोड़ा पतला रखें और इसे उपयोग करने के लिए पहले पौधों में पानी दे दें यानी कि वाटरिंग कर दें। देन इसके बाद में 200 से 300 ml की मात्रा हर एक पौधे की जड़ में आपको देना है और इसे आप शाम के समय अप्लाई करें।
सो इस तरीके से आप काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट टी तैयार करके अपने पौधों में सर्दियों में हर 15 से 20 दिन में अप्लाई कर सकते हैं। अगला फर्टिलाइज़र है बायो एंजाइम, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फर्टिलाइज़र है और इसे आप फलों के छिलके या सब्जियों के छिलके से तैयार करके पूरे साल छाँव में ठंडी जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं। आप देखेंगे नीचे कुछ जमा हुआ है, ये जब इसे तैयार करते हैं तो जिस माध्यम से तैयार किया हुआ है वो डिकम्पोज़ होने के बाद में मिक्स में रह जाता है, जो कि धीरे-धीरे समय के हिसाब से नीचे बैठ जाता है। तो काफ़ी समय हो गया है इसे तैयार किए हुए, बहुत सारा मैंने स्टोर करके अपने पास में रखा हुआ है। इसे फलों के छिलके या आप सब्जियों के छिलकों से तैयार कर सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो सही रिज़ल्ट मिलेगा। सर्दियों में इसको अप्लाई करने के लिए आप 20 एमएल तक की मात्रा ले सकते हैं, मिनिमम 10 एमएल तक लेना है और तैयार करने के लिए आपको 1 लीटर पानी में इसका 10 से 20 एमएल मिक्स करके शाम को छोड़ देना है और दूसरे दिन फिर आप इसे यूज़ करिए। इससे फ़ायदा होता है कि जो पानी है उसके अंदर में एंजाइम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और मात्रा ऑटोमेटिकली इसकी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद ये हमारे पौधों के लिए होता है। ये पौधे में एज अ पेस्टिसाइड भी उपयोग किया जा सकता है। आप इसका स्प्रे पौधे में पेस्ट को मारने के लिए भी कर सकते हैं और एंजाइम की मात्रा मिट्टी में बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। एंजाइम्स हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। मिट्टी की भुरभुरी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ में पोषक तत्वों को अवशोषण में भी ये मदद करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आप सर्दियों में अपने प्लांट्स में कर सकते हैं। इसका उपयोग भी आप हर 15 दिन में अपने पौधों में आसानी से कर सकते हैं और ये पूरी तरीके से फ्री का फर्टिलाइज़र है। आसानी से ये स्टोर भी किया जा सकता है। बायो एंजाइम तैयार करने की विधि पेज में और चैनल में दोनों जगह पे वीडियो के माध्यम से डली हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको उसकी लिंक मैं शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा और आप आसानी से इसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, आप चाहें तो मुझे कमेंट में बताइए या आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फर्टिलाइज़र है सर्दियों के लिए बायो एंजाइम, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। इसे अगर आप सर्दियों के अलावा किसी दूसरे मौसम में यूज़ करना चाहते हैं तब आपको इसकी क्वांटिटी 5 या 10 एमएल तक रखनी है। मौसम अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो क्वांटिटी इसकी कम रखिए या फिर यूज़ जब आप इसे कर रहे हैं तो शाम के समय ही करिए। इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो ये पत्तियों को जला सकता है। अगला फर्टिलाइज़र है छाछ का फर्टिलाइज़र, जिसे हम बटर मिल्क भी कहते हैं। ये दही का सेकंड फॉर्म होता है। जब दही में से मक्खन या घी निकाल लिया जाता है तो जो बचता है वो छाछ होता है। खट्टी छाछ हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये भी हमारे पौधों में खाद का, फंगीसाइड का, पेस्टिसाइड का तीनों तरीके से काम करती है। सो इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतनी ज़्यादा फायदेमंद होगी। कैसे प्रयोग करना है? 100 ml लेना है खट्टी छाछ, इसे मिलाना है 1 लीटर पानी के अंदर में और फिर आप इसे अपने पौधों पर प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी खाद को प्रयोग करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो तभी आप इसे प्रयोग करें। बेहतर होगा शाम के 5 बजे के आसपास प्रयोग करें, जब हल्की धूप हो, यानी कि पूरी तरीके से छाँव भी नहीं हो गई है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है। मौसम थोड़ा ठंडा होना चाहिए, इससे पत्तियों में इसका बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, गर्म फर्टिलाइज़र होते हैं या तेज़ धूप होती है तो पत्तियाँ झुलस सकती हैं, खराब हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना है। छाछ के फर्टिलाइज़र को आप हर 7 दिन में अपने पौधे की जड़ों में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है और ये भी बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है जो कि आसानी से हर घर में उपलब्ध होता है। अगला फर्टिलाइज़र है चावल के पानी का, दाल के पानी का फर्टिलाइज़र। ये बनाना बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कैसे तैयार करना है। सो इसे तैयार करना बहुत ही आसान है। सिंपल मेथड है इसको तैयार करने का। जब आप घर में कुकिंग के लिए दाल या चावल को धुल रहे हैं तो उस समय जो पहला पानी आप धुलने के बाद में ड्रेन आउट कर देते हैं, उसको फेंकना नहीं है बल्कि उसको स्टोर कर लेना है
और स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इसे किसी बॉटल के अंदर में स्टोर करें। आपको हल्का सा इसका ढक्कन खुला रखना है जिससे एयर इसमें जो बन रही है वो बाहर निकल सके, और इसे छाँव में कहीं पे भी स्टोर करिए। इससे फ़ायदा होता है कि स्मेल का कोई इशू नहीं होता है और आसानी से स्टोर भी किया जा सकता है। आप घर के आउटसाइड में भी कहीं पे जहाँ पे छाँव हो वहाँ पे भी इसे रख सकते हैं। स्टोर करना आपको पूरे 15 दिन है कम से कम। आप इसे लंबे समय तक 1 महीने 2 महीने और आगे तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है। जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा इसके अंदर में एंजाइम्स डेवलप होंगे और पौधे की जड़ों में ये बहुत अच्छे से जाके काम करेगा। सो इसको यूज़ कैसे करना है, आप इसे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसे पानी मिलाकर देना चाहते हैं तो आप इसे 100% वाटर में ऐड करके, यानी जितना ये है इतना ही पानी ऐड करके इसे दे सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट ही अप्लाई करता हूँ। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो मिट्टी की गुड़ाई अगले दिन करना बिल्कुल भी ना भूलें। चावल के पानी का प्रयोग आप अपने प्लांट्स की सॉइल में हर 15 दिन में कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है, केवल सकुलेंट्स प्लांट को छोड़कर आप इसे किसी भी प्लांट की सॉइल में आसानी से दे सकते हैं।